गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी को लाइव डिबेट में ऐसा करारा तमाचा पड़ा है, वो भी जवाब के जरिए, कि फिर मैडम का पूरा मेकअप फीका पड़ गया। दरअसल एंकर चित्रा त्रिपाठी राम मंदिर में हुई चंदा चोरी पर डिबेट कर रही थी। डिबेट क्या, वही बीजेपी का एजेंडा आगे बढ़ा रही थी कि विपक्ष किस हक से सवाल उठा रहा है जो आज तक राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गया। ऐसे में कांग्रेस प्रवक्ता ने मैडम को ऐसा करारा जवाब दिया कि मोहतरमा दाएं बाएं झांकने लगी। अखिलेश जी, मेरा ये सवाल है कि आप लोगों को भी जाना चाहिए था राम जी के दरबार में। आप राम के नाम पर पॉलिटिक्स तो खूब कर रहे हैं, आज तक रामलला के दर्शन करने के लिए नहीं गए आप चुप हो, बड़े नेता। आपकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। बिल्कुल है पीड़ा, बिल्कुल है पीड़ा। मंदिर तो बनाए होते। हाँ, साथ प्लीज प्लीज सुन तो लिए, आप बीच में ना बोलिए। मैं आपका सुनता हूँ, आप इल्मा पढ़ते हैं, इमला पढ़ती है, तो मैं तो सुन रहा हूँ ना, तो मुझे भी सुनिए। हाँ, आपको भी इमला पढ़ने की जरूरत है ना। ये इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए अखिलेश जी। प्लीज सुन लीजिए, मैंने आप जवाब दीजिए। हाँ, प्लीज इमला पढ़ना, इमला पढ़ के हम सब बड़े हुए हैं। सुनिए, जवाब लीजिए ना। आप बोलिए, बोलिए, जवाब दीजिए। मैं तथ्यों के साथ जवाब बोलिए, तथ्य बोलिए, तथ्य बोलिए। हाँ सुनिए, कोई, हाँ सुनिए, क्या धर्मानुसार राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था? क्या धर्माचार्यों के अनुसार शास्त्र स्वरूप राम मंदिर बना है? अभी तक क्या बन चुका है? क्या प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए हमारे शास्त्रों धर्मों में जो लोग अधिकृत हैं उन लोगों ने वहाँ प्राण प्रतिष्ठा किया? मोदी जी शंकराचार्य भी हो जाएंगे, साधु संत आचार्य रामानुजाचार्य भी हो जाएंगे, और प्रधानमंत्री भी रहेंगे, मोहन भागवत हो जाएंगे। हर चीज का एक विधान है। आप लाख परोकारी कर लें, लेकिन धर्म का विधान धार्मिक स्वरूप से ही धर्माचार्यों द्वारा बताए अनुसार ही चलेगा। आपको चुनाव में वोट लेना था तो चुनाव के पहले किसी तरह से ये कर दो, जांच होने दीजिए ना। सब दूध का दूध पानी होगा, बदलने दीजिए दोनों सत्ता को। ऐसा करारा जवाब सुनने के बाद एंकर मोहतरमा का मुंह देखने लायक था। मैडम बिल्कुल सरेंडर और साइलेंट मोड पर चली गई थी, क्योंकि उनके एजेंडे का पहली बार तगड़ा जवाब मिला था। नहीं तो राम मंदिर में हुई डकैती से बचने के लिए बीजेपी और उनके चाटुकार एंकर्स ये एजेंडा काफी दिनों से चला रहे हैं, लेकिन एक सटीक जवाब ने इनकी सारी बोलती बंद कर दी। हालांकि ये तो शुरुआत भर थी, क्योंकि मैडम का अगला एजेंडा भी तब धाराशाही हो गया जब मोहतरमा मोदी जी के बचाव में जी जान से जुटी हुई थी, ये कहकर कि चंदा चोरी में मोदी जी का क्या रोल है। और यही एजेंडा चलाने के चक्कर में मैडम गलत जानकारी भी परोसने लगी, जिसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। मोदी जी ने कब कर दिया ट्रस्ट का गठन, जरा बता दीजिए आप अखिलेश प्रताप सिंह जी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ट्रस्ट का गठन किया गया, डीड में सबका जिक्र किया गया है। अब सुन हो गया, तेहराने की जरूरत नहीं है, 3 बार दोहराने की जरूरत नहीं। मैं एक बार ने सुन लिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ट्रस्ट बना, सदस्यों का चयन का सुप्रीम कोर्ट ने किया है। आप अगर ये कह रही हो तो हम आपको बताते हैं। आप बोलिए, क्या सुप्रीम ट्रस्टों के सदस्यों का चयन सुप्रीम कोर्ट ने किया है? आप ये कह रही हैं, हाँ बोलिए या ना बोलिए। देखा आपने, एक बार फिर से मोहतरमा की बोलती बंद हो गई। क्यों? क्योंकि मैडम अपना एक तरफा एजेंडा लेकर चल रही थी कि ट्रस्ट का गठन मोदी जी ने थोड़ी किया है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है। सही बात है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही ट्रस्ट का निर्माण किया गया। नहीं, उस ट्रस्ट में जो सदस्य रखे गए हैं वो थोड़ी सुप्रीम कोर्ट ने रखे, वो तो मोदी जी ने ही रखे हैं, चुन चुन कर आरएसएस वालों को, अपने लोगों को, जो इनको विष्णु का अवतार बताते हो। प्रधानमंत्री एक श्रद्धालु के तौर पे मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। जी हाँ चंपत राय, इन्हें प्रधानमंत्री में विष्णु का अवतार दिखता है। खैर, लौटते हैं चित्रा त्रिपाठी की चाटुकारिता पर, क्योंकि मैडम का वो काम सबसे अलग लेवल का है। ट्रस्ट के गठन पर करारा जवाब मिलने के बाद भी मोहतरमा ने अपना एजेंडा नहीं छोड़ा। अरे ट्रस्ट का गठन तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया गया ना, और उसके बाद ट्रस्ट में वो लोग शामिल हैं जिन्होंने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी। उसमें साधु संत भी हैं अखिलेश जी, उसमें साधु संत भी हैं जो सदस्य हैं, उसमें साधु संत भी हैं। उसमें खाली विश्व हिंदू परिषद से एक चंपत राय थे, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। बाकी आरएसएस के हैं या फिर साधु संत हैं। यहाँ वहाँ नहीं भाग रही हूँ, लेकिन राम के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, एक बार जाकर राम मंदिर में वो दर्शन भी कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं नलिन जी से उसका जवाब ले लेती हूँ, वो हाथ उठा रहे हैं, वो हाथ उठा रहे हैं, एक बार जवाब ले लेती हूँ नलिन जी से। अरे अब क्या लेने, बताया नहीं आपने? हाँ, आपने बताया नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ था। नरेंद्र मोदी ने कोई नाम नहीं दिया था, नरेंद्र मोदी ने कोई नाम नहीं दिया था अखिलेश जी। गलत बयानी बार बार की मोदी ने नाम दिया, मोदी ने नाम दिया। अरे मोदी ने, ये तो अच्छी बात है ना सर, 500 सालों के बाद। अरे फिर ट्रस्ट सदस्यों का नाम किसने चयन किया? नलिन कोहली जी बताइए, किसने सदस्यों का नाम चयन किया? देखा आपने, खुद को जानकारी नहीं थी मोहतरमा को कि किसने ट्रस्ट के सदस्यों का चयन किया। ऐसे में सारा पाला बीजेपी प्रवक्ता पर डाल दिया कि अब आप ही जवाब दीजिए।
ये तो हालत है इन लोगों की, जानकारी जीरो लेकिन चाटुकारिता की चरम सीमा पार। आज जहां इन एंकर्स और पत्रकारों को बीजेपी और सरकार के प्रवक्ता से जवाब और सवाल करना चाहिए कि आखिर उनके राज में इतनी बड़ी चोरी हो कैसे गई, कैसी व्यवस्था बनाई गई है कि करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो गया। और तो और जब ये चोरी काफी लंबे समय से चल रही थी, लोग सवाल उठाते रहे, तब सरकार और सिस्टम ने इसे नजरअंदाज क्यों किया। और आज भी जो कार्रवाई हो रही है वो बस नौकर और ड्राइवर्स को पकड़ा जा रहा है, यानी चंपत राय, अनिल मिश्रा, ये लोग केवल इस्तीफा देने मात्र से बच जाएंगे जब आप देश से मुक्त हो जाएंगे। इन पर क्या कार्रवाई हो रही है और आगे के लिए आपने सिस्टम में ऐसा क्या बदलाव किया है जिससे अब चोरी नहीं होगी, कुछ अता पता नहीं। एसआईटी जांच पर आज लोग पूरी तरीके से भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। ऐसे में अब इन सब से बचने के लिए बीजेपी और उसके इकोसिस्टम ने विपक्ष के खिलाफ एजेंडा चलाना शुरू कर दिया है। एक एजेंडा तो ये तक चला दिया गया कि टुन्नू यादव, जिसका चंदा चोरी में नाम आया है, उसकी और अखिलेश यादव से फोन पर कई बार बात हुई, बिना किसी आधार और सबूत के इतना बड़ा आरोप लगा दिया गया, जबकि अब वही लोग खुद सोशल मीडिया पर आकर माफी मांग रहे हैं। दोस्तों 3 जुलाई को मैंने वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बताया था कि टुन्नू यादव के अखिलेश जी से पिछले 2.5-3 सालों में 980 बार बात हुई है और जिस दिन खुलासा हुआ था राम मंदिर चोरी का उस दिन 3 बार बात हुई है। मैंने भी एक्चुअली सोशल मीडिया पर ही ये खबर पढ़ी थी और वहीं से पढ़कर जो है मैंने ये खबर सुनाई थी। मेरे पास इसके मामले में कोई भी तथ्य नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, तो मैं अखिलेश यादव जी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ इसके लिए, क्योंकि मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है। अगर उन्हें इस बात का बुरा लगा हो तो मैं, जैसा कि मैंने कहा कि मैं फिर से एक बार माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कोई भी तथ्य नहीं था मेरे पास, सोशल मीडिया से पढ़कर ही मैंने जो है न्यूज़ सुनाई थी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग और अखिलेश यादव जी भी मुझे इसके लिए माफ़ कर देंगे। धन्यवाद। सुना आपने, कोई साक्ष्य सबूत नहीं थे, बस सोशल मीडिया पर फैली खबरों को देखकर वीडियो बना दिया था, जिसके लिए माफी मांगता हूँ। सोचिए, ये तो हालत है इनकी। आज जिसकी सरकार में, जिसके शासन प्रशासन में इतना बड़ा महापाप हुआ, उसे बचाने के लिए पूरा एजेंडा चलाया जा रहा है ताकि लोग चंदा चोरी पर सवाल पूछने के बजाय विपक्ष में ही अटके रहें। खैर, लोग भी अब धीरे धीरे इनके एजेंडे को समझ रहे हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि जब भी एंकर्स ग्राउंड पर जाते हैं तो इन्हें जनता के विरोध और आक्रोश का सामना करना पड़ता है। खैर, आप दर्शक, फिलहाल राम मंदिर चंदा चोरी पर जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर आप दर्शकों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।